निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? स्पाइडर की स्टडी को क्या बोलते हैं, मकड़ी की स्टडी को क्या बोलते हैं? दोस्तों मैंने बताया था आपको, ऐसे एनिमल जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको कौन से संघ में रखते हैं? एनिमल्स को हम लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में रखते हैं, बेसिकली अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो एक फाइलम है, एक संघ है जिसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा। इसमें जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको इसमें रखते हैं। जैसे मकड़ी भी इसी में आएगी, चींटी को उल्टा करके देखोगे उसके भी पैर जुड़े हुए होते हैं, वो भी इसी में आएगी। बटरफ्लाई यानी आपकी तितली, वो सब इसी में आएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी टोटल 6 पैर पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट यानी कीट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। लेकिन दोस्तों जो स्पाइडर है, मकड़ी है, उसमें 4 जोड़ी पैर पाई जाती है, 4 जोड़ी पैर। तो ऑर्थोपोडा फाइलम के एनिमल्स जिनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उसको हम लोग कौन से क्लास में, कौन से वर्ग में रखते हैं? एरिकनिड क्लास में रखते हैं। और इस क्लास में जो भी एनिमल्स आते हैं उसे आप लोग बोलते हैं एरिकनिड्स। तो जो स्पाइडर है, मकड़ी भी इसी में आएगी। और बताओ, स्कॉर्पियन, बिच्छू भी इसी क्लास, इसी वर्ग में आता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टडी ऑफ स्पाइडर यानी मकड़ी का अध्ययन पूछा जाए या बिच्छू का अध्ययन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? एरिकनोलॉजी होगा। सर और बताओ, ऑप्शन में एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है। सर ये एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमन की सोसाइटी और उसकी संस्कृति का अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर सी में एपियोलॉजी। दोस्तों मधुमक्खी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बीज को हम लोग बोलते हैं एपियोलॉजी। और साइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डॉग्स, कुत्तों का अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में